नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे पाकिस्तान वाले डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। डाइजेस्ट ना कर पाने के पीछे का बड़ा कहानी किस्सा है, वो हम आपको जरूर बताएंगे। आपको ये तो याद होगा कि कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान दुनिया भर में अपना एक एजेंडा चला रहा है, और वो एजेंडा है कि भारत किसी भी प्रकार से G20 की बैठक कश्मीर में आयोजित ना करा पाए। और इस विषय के लिए उसने अपने साथ उसके साथ सहानुभूति रखने वाले देश हैं, उनमें से सबसे बड़ा सहानुभूति करता है तुर्की, उसे मनाया, चीन को मनाया, सऊदी को मनाया कि आप G20 के मेंबर हैं, लेकिन आप उस मीटिंग में मत जाइएगा जो कश्मीर में आयोजित कराई जाएगी। हमारे द्वारा दी गई एक जानकारी याद होगी जो हमने अपनी पाठशाला पर डाली थी, जिसमें हमने बताया था कि भारत ने अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को मुस्तैद करने के लिए एनएसजी और मार्कोस कमांडोज को हाल ही में कश्मीर भेजा है। इसके पीछे की कहानी क्या है वो तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन आपको यह भी पता हो कि पाकिस्तान के द्वारा निरंतर वो सब प्रयास किए गए कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब उसे मौका मिले वो कश्मीर का मुद्दा उठा दे। इसी क्रम में G20 के इवेंट के अंदर पाकिस्तान के द्वारा निरंतर प्रयास किए गए कि इन्हें सफल ना होने दिया जाए। लेकिन इसी बीच में आप एक खबर देखते हैं कि ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है G20 इन कश्मीर। अचानक ऐसा क्या हो गया? वो जानकारी आज के सेशन में हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान ने जो तमाम प्रयास किए थे सबसे पहले Y20 को फेल कराने के, वो निष्फल साबित हुए हैं। ऐसा क्यों? आपको याद होगा कि जब हमने आज से पहले जब ये सेशन किया था उसमें जिक्र करते हुए बताया था कि G20 के तत्वाधान में यूथ 20 की बैठक भी श्रीनगर में आयोजित करवाई जाएगी, और वो यूथ 20 की बैठक 11 से लेकर के 12 मई के बीच में आयोजित कराई जाएगी। आज 12 मई पूरा हो चुका है। सुर्खियां आपके सामने हैं। सुर्खियां ये हैं कि टर्की डिचेस पाकिस्तान ऑन कश्मीर। हुआ क्या है? हमने G20 के तत्वाधान में जो Y20 की बैठक आयोजित करवानी थी 11 और 12 मई की, जिसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी लगभग 1 महीने पहले बता चुका था, वो बैठक पूरी भी हो चुकी है। और इंटरेस्टिंगली जिसे मनाने के लिए पाकिस्तान ने सब कुछ किया, वो तुर्की उस बैठक में आकर शामिल हुआ। जी हां साथियों, आज के सेशन में सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि कश्मीर के मसले पर जिस पाकिस्तान ने दुनिया को एक तरफ करने का प्रयास किया हो, लोगों को बरगलाने का, भड़काने का काम किया हो, उनके प्रयासों को नुकसान हुआ है। और नुकसान किस बात का? कि तुर्की आकर साझा हो गया है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या बैकग्राउंड रहा, वो सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी जानकारी जान लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा हमारे द्वारा अपना एक एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल iOS पर उपलब्ध है, जिसका नाम है अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला पर हमारे सभी विद्यार्थी या मित्र जो भी स्टेट PSC, UPSC जैसी जो तैयारी कर रहे हैं, उनको फाउंडेशन अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में मजबूत करना है, उनके लिए हमारा एक बैच सारथी हमने अनाउंस किया हुआ है। इस सारथी बैच का कीमत है 1999, जिसमें पूरे 1 साल का कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा 4 विषयों पर पूरी महारत के साथ, जिसे आप हमारे एप्लीकेशन, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां प्राप्त कर सकते हैं। यह सारथी बैच आपको उपलब्ध है मात्र 1999 में, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और डेडिकेटेड कोर्स है उन सभी परीक्षाओं के लिए जहां आपको फाउंडेशन मजबूत करना है। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से क्लासेस, कॉल सेंटर फैसिलिटी, टेस्ट सीरीज जैसी सुविधाएं यहां पर दी जा रही हैं। क्लासेस कैसी होंगी, इसका डेमो आपको दिया गया है। आप एप्लीकेशन एक बार इंस्टॉल करिए, जाकर वहां पर डेमो देखिए। गूगल प्ले स्टोर पर विद्यार्थी साथियों का जबरदस्त हमें रेस्पॉन्स मिला है। 5 स्टार से ऊपर, मतलब 5 स्टार के बिल्कुल करीब हमारी रेटिंग विद्यार्थियों के द्वारा हमें दी गई है। आप जाकर के यहां पर और फीचर्स का भी लाभ ले सकते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जो फ्री में हमने यहां फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे आपके लिए इन्फोग्राफिक्स का फीचर है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। टेस्ट का फीचर है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। एनसीईआरटी की सभी 6 से लेकर 12वीं की सारी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं, आप उन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और हमसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करने के लिए यहां पर तमाम लिंक्स दिए गए हैं, जहां पर सीधा हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? नथिंग, आप केवल जाइए और सेशन बाय कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि Y20 से रिलेटेड जानकारी हमने आपको महीने भर पहले दी थी कि श्रीनगर में Y20 आयोजित होगा। अब ये Y20 होता क्या है? असल में साथियों, G20 के अंदर जो भी राष्ट्र आते हैं, वो जिन मुद्दों पर चर्चा कर क्या कहते हैं, उन मुद्दों को यूथ पहले ही डिस्कस करता है। ऐसे ही यूथ की डिस्कशन बैठकें जो हैं
वो इस पूरे साल में अलग अलग जगहों पर आयोजित करवाई जा रही हैं। उनमें से एक बैठक कश्मीर में भी आयोजित करवाई गई, जो कि 11 से 12 मई को आयोजित कराई गई। कहां पर आयोजित करवाई गई? कश्मीर यूनिवर्सिटी में आयोजित करवाई गई। क्या एजेंडा रखा गया? जलवायु परिवर्तन से निपटना। सर, इसका क्या उद्देश्य होता है? उद्देश्य होता है कि यूथ जिन विषयों पर परामर्श करके कंक्लूजन निकालता है, वो कंक्लूजन G20 के राष्ट्राध्यक्ष जब आएंगे उनके सामने टेबल पर रखा जाएगा कि यूथ ने ये ऑब्जर्व किया है। ये यूथ कहां से आते हैं? दुनिया भर से इनको आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए, दुनिया भर के विषयों पर यूनिवर्सिटी के छात्रों के रूप में साझा होइए और अपने मुद्दे लाइए और जाकर डिस्कशन करिए। कश्मीर में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम आज पूर्ण भी हो चुका है। भारत ने कश्मीर में Y20 इवेंट का होस्ट किया, जहां पर बड़ी मात्रा में इंडोनेशिया, मैक्सिको, टर्की, रशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, नाइजीरिया से डेलीगेट्स शामिल हुए। पाकिस्तान का जो प्रयास निरंतर जारी था चाइना, टर्की, सऊदी को रोकने का, वो विफल साबित हुआ। Y20 की बैठक बहुत अच्छे से आयोजित की गई। Y20 के उद्देश्यों की पूर्ति में जो कंक्लूजन निकलेगा वो G20 के मेंबर्स के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। क्या केवल कश्मीर में ही आयोजन होना था? जी नहीं, Y20 का अलग अलग जगह आयोजन होना है और ऑलरेडी कई जगह आयोजन हो चुका है। इसके बाद में यहां से आगे जो है इम्फाल, ऋषिकेश, बेंगलुरु, अमरकंटक, वाराणसी, इन तमाम जगहों पर इनकी बैठकों का आयोजन होना। बाय द वे, तुर्की का भारत के प्रति रवैया बदल गया है क्या? क्या भारत के द्वारा तुर्की को भेजी गई सहायता उसके हृदय परिवर्तन में काम आई है क्या? जो उसने इस तरह के काम के लिए अपने यहां के जवानों को भेजा है, लोगों को भेजा है, यह सोचने वाली बात है। और क्या यह वही तो कारण नहीं है जो भूकंप के दौरान पाकिस्तानियों के द्वारा पाकिस्तान को मिली गई मदद ही वापस तुर्की को जो भेज दी गई थी, कहीं उससे तो यह आहत नहीं है? ये पाकिस्तानियों को सोचने की जरूरत है, हमें नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व भी एक सेशन में हमने जिक्र किया था कि कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने एक बार फिर से नाम लिया था, लेकिन वो नाम कश्मीर का नहीं, दुनिया भर में सारे वो स्थान जहां पर यूएन में जिनकी चर्चा होती है उनके बारे में था। क्या भारत के कश्मीर को लेकर तुर्की अपनी राय बदल रहा है? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। G20 की बैठक सितंबर में 2023 के अंदर होने जा रही है, जहां पर राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। उनका क्या ऑब्जर्वेशन रहेगा, दुनिया जरूर जानेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, अपने सभी साथियों से साझा करें। बाकी कमेंट बॉक्स में हमने अपनी पाठशाला का लिंक पिन किया हुआ है, आप वहां जाकर सोमवार से शुरू होने वाले सारथी बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।